हेलो फ्रेंड, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं यही वेबसाइट अभी हम लोग फाइनल में बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये कितनी सही लग रही है, आप इसको किसी भी इंटरव्यू में जाके बता सकते हैं कि इस तरह की आपने वेबसाइट बनाई थी। और अभी तक हमने जो भी CSS HTML सीखा है उसी बेसिस पे हम ये वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। और ये हमारी फाइल नंबर होगी 11 HTML प्रोजेक्ट mylove.html। ये हम एक फाइल बना लिए। अब क्या करते हैं, हम एक CSS फाइल भी बना लेते हैं। तो 11_CSS दोनों फाइल बना लिए। अब यहाँ पे आते हैं, हम एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने क्रिएट कर लिया, इसका टाइटल हम डाल देते हैं माई लव। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक लिंक ले लेते हैं और ये लिंक ये हमारी जो CSS की लिंक है वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये वाली हमारी है ये। ओके, यहाँ पे और ये हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक बार। और हम यहाँ पे जाते हैं अपने, और यहाँ पे ये हमारी फाइल रही है HTML की, इसको रन किए। और यहाँ पे हमें ये टाइटल आ गया है माई लव। और देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों चिपक के हैं, ये थोड़ा इसके बीच में गैप है। अब इसका यहाँ पे जो आइकन है, ये माई लव का आइकन डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। तो चलिए हम ऐसी आइकन डालते हैं। सबसे पहले तो आइकन डालने के लिए हम क्या करेंगे, आइकन डालने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक क्या लेंगे, एक लिंक लेंगे। ठीक है, और इस href में हम अपने फोल्डर में जो रखे हुए हैं इमेज, उसको यहाँ पे उसका लिंक दे देंगे। उसका यहाँ पे ये लिंक है, मोस्टली उसका नाम है, और यहाँ पे हम लोग आइकन लिख देंगे। अब चलते हैं, हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं इस फाइल को, देखिए नाम बदल गया, सॉरी आइकन बदल गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं अपने बॉडी पार्ट में। ठीक है, बॉडी पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले, जैसे कि मैंने इसकी लेआउट बनाते टाइम ही आपको बताया था कि हम लोग इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, हेडर होता है, फुटर होता है, सेक्शंस, तो उन सब। तो सबसे पहले हम एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस हेडर को हम लोग, अब इस हेडर के अंदर में हम लोग नैव बार क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस हेडर को यहाँ पे जो भी नैव बार है इसके अंदर हम एक डिव क्लास ले लेते हैं, और इसका क्लास का नाम दे देते हैं, माई लोगो। ठीक है, अब इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि एक इमेज ले लेते हैं। इमेज का नाम है dear.png, और इसकी हाइट विड्थ हम डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ डालते हैं हम 70, हाइट डालते हैं 70। और यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे, तो इस आइकन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, एक एनिमेटेड है, जंप कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपको इसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं उस पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी कर ले रहा हूँ। इसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इसको क्या करिए, आप उस लिंक को सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट कर लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है,
जो कि इसका नाम है, क्लास का नाम है, इस क्लास के नाम को भी मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं कि अब ये हमारा दिखता कैसा है। चलिए, ये हमारा प्रोजेक्ट रहा, तो ये जंप कर रहा है। तो इतना तक हमने काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मेन्यू दिख रहे हैं इन सब को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर पे आते हैं। यहाँ पे जो हमारा div है इसके नीचे हम लोग एक और div क्लास लेते हैं और इसका क्लास का नाम देते हैं मेन्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक एंकर टैब। ये हो गया हमारा होम। उसके बाद हम एक और एंकर टैब लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा अबाउट। अब और भी हमें, जैसे कि यहाँ पे बुकिंग है और स्पेशल है, कनेक्ट है, हम यहाँ से क्या करते हैं, यहीं से अपना ये इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट में हम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम सेव करके देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग बाद में CSS से डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। उसके यहाँ पे ये हमारे कुछ टेक्स्ट हैं, बटन हैं, इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और ये बॉटम टैग, उसको क्रिएट करने के बाद हम लोग CSS पे जाएंगे और डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब ये हम नेविगेशन, जो हमारा नेविगेशन हेडर में नेविगेशन है वो हमारा यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, अब हमारा हेडर के अंदर में ही हम इस नेविगेशन के बाद, जहाँ से नेविगेशन स्टार्ट हुआ है इसके बाद यहाँ पे एंड हो रहा, इसके बाद हम लेंगे एक मैन। ठीक है, इस मैन के अंदर में हम एक सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब सेक्शन के अंदर में हम यहाँ पे H4 एक हेडिंग ले लेंगे और इसका नाम लिख देंगे वेलकम टू माई अंडरस्कोर लव। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग H1 एक ले लेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डू कम एंड विजिट फॉर। अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम उसको स्पैन टैग का यूज़ कर लेते हैं। स्पैन टैग का यूज़ कर लेंगे और इसकी स्टाइल दे देंगे यहीं पे कलर हम वाइट दे देंगे, वाइट। फॉन्ट साइज कितना, 60 पिक्सल दे देते हैं, पिक्सल। और यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा एक पैराग्राफ है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक पैराग्राफ है। तो उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इसके बाद हमारे 2 बटन हैं, तो उसके लिए हम एक एंकर टैब क्रिएट कर लेंगे और इसका क्लास दे देंगे btn1 और यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन। 2 स्पेस डाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सेम इक्वल लेंथ का चाहिए। यहाँ पे एक और href ले रहा हूँ। इस क्लास का नाम दे देता हूँ क्लास btn2 और ये हमारा हो गया रजिस्टर। तो हमारा मैन टैग ख़त्म हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे चल के देखते हैं। तो ये हमारे सारे टेक्स्ट आ गए यहाँ पे। अब मैन के बाद हमारा क्या है, इस हेडर मैन के बाद हमारा क्या है, एक हम फुटर टैग लेंगे, फुटर। ठीक है, और फुटर में हम लोग एक क्या ले लिए हैं, पी ले लिए पैराग्राफ, और उसका नाम है, उसको हम लोग फॉलो अस ऑन फेसबुक। ओके, अब उसको हम सेव कर देते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा फाइनल काम क्या होगा, हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हमने एक अलग सी फोल्डर बना के रख ली है। ठीक है, तो ये इस फोल्डर में हम जाते हैं। तो हम अपने CSS फाइल में आ गए और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टार लेते हैं और पूरे फोल्डर के लिए हम कुछ मार्जिन, 0 पैडिंग, 0 एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, उसको सेव कर लेते हैं और फिर यहाँ पे चल के देखते हैं कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं। यस, देखिए ये सब साइड चले गए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग, उसके बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और हम सबसे पहले हमारा क्या हेडर है, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो हेडर में आ गए हम लोग, तो सीधा हम लोग उसके हेडर का टैग लेते हैं और ओपन ब्रैकेट करते हैं। अब इसके बैकग्राउंड लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, अभी बाद में हम इमेज ले लेंगे। बैकग्राउंड कलर डाल के देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड में कोई कलर चेंज हुआ नहीं। यस, चेंज हो गया है पूरा कलर। ठीक है, अब बोलेंगे इतना ही क्यों, पूरा नहीं होना, क्योंकि इतना ही टेक्स्ट है इसीलिए। अब चलिए बैकग्राउंड टेक्स्ट डाल दिए। अब इसका विड्थ कर देते हैं 100% ताकि वो 100% हो जाए। हाइट कर देंगे 100 वर्टिकल। अब इसका बैकग्राउंड रिपीटिंग नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज जो है कवर डाल देते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपको रिपीट नहीं कराना है और तो इसको आपको बैकग्राउंड नो रिपीट और कवर डाल देंगे। अब इसको देखते हैं, ये पूरा फुल हो गया है और कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई स्क्रॉल नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा हेडर का हो गया। हेडर के बाद हमारा क्या है, हेडर के बाद हमने यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारा क्या है, नैब है, नेविगेशन। तो नेविगेशन को हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम नैब लेंगे और ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेविगेशन का,
कि इसका इसका विड्थ भी हम लोग क्या चाहिए, हमारा विड्थ क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक, तो वो हमारा 100% ही होगा। ठीक है, तो 100% कर लिए इसको। अब हाइट हमारी, उसकी हाइट कितना देना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको 10 दे देते हैं VH। अब उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लेते हैं। उसका टेल, ये कलर हमने लिया है तो यही। अब उसका कलर क्या होगा, हमारे टेक्स्ट के जो कलर हैं उनके कलर होंगे वाइट, तो वो वाइट कर लेते हैं। अब डिस्प्ले फ्लेक्स है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट है हमारा स्पेस बिटवीन अलाइन, इसका अलाइन आइटम हमारा सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं इसका। टेक्स्ट फॉर्मेशन हमारा क्या है, अपर केस बनाएंगे हम उसको। और इसका फ़ॉन्ट विड्थ, ये बोल्ड रख लेते हैं इसका, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो क्या होगा कि नीचे में जो अंडरलाइन है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसको सेव करते हैं और चल के देखते हैं। अभी देखिए ये सब क्या अंडरलाइन है वो नहीं आएंगे, अभी आ रहे हैं। तो चलिए, हमारा ये एक सेक्शन बन गया, जो कि यहाँ पे हमारा एक सेक्शन है ये। अब ये चीज़ को हमको ठीक करना है, तो इसके लिए, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। तो हमारे ये कहाँ पे है, नैव के अंदर में जो हमारा मेन्यू है, नैव के अंदर में जो मेन्यू है उसके अंदर में हमारे ये सब सारे आइटम है। तो हम लोग नैव मेन्यू लेते हैं। पे नैव डॉट मेन्यू ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी करते हैं, 50%। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो सेव करते हैं और चल के देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो चलिए, ये सारे हमारे अलग अलग हो गए हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन डालते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर देखते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके लोगो को ठीक करते हैं। तो उसके लिए नैप डॉट माई लोगो यहाँ पे हमने इसकी जो ये दी है ना आईडी क्लास ने, इसको ठीक करते हैं हम लोग। इसका हमारा विड्थ कितना देते हैं, 10%। 10% में सही रहेगा। और डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, सेव करके देखते हैं। और यस, ये इतने में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट है ना एंकर टैब्स के, इनको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे
ये जो नैब के अंदर में हमारी ये एंकर टैब है मेनू के अंदर में, इनको ठीक करते हैं। तो चलिए इसको भी ठीक कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग नैब में जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या है, मेन्यू आएगा, उसके बाद हमारा ए आएगा। अब इसके अंदर इसका विड्थ कितनी दे देते हैं, 20% देंगे, क्योंकि सारे के लिए इक्वली हो जाएगी 5 10 100%। और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे नन डाल देंगे, और कलर क्या होगा हमारा, वाइट होगा, वाइट। अब हमारे सही हो जाएंगे ये। तो देखिए नीचे से लाइन भी हट गई और इनका कलर और सब एकदम बराबर स्पेस पे भी आ गए हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारा क्या, इन सब चीज़ों को अब ठीक करते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर का हेडिंग सही हो गया, बॉटम का हम लोग सही कर लेंगे। तो हम बॉटम का सही कर लेते हैं एक बार। तो बॉटम का सही करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और फुटर ले लेंगे, फुटर, और उसकी विड्थ कितनी दे देंगे, 100%। बैकग्राउंड कलर हमारा वही है, ऊपर जो है हमें वाइट आ गया। इसका कलर, टेक्स्ट जो कलर होगा वो हमारा किससे, वाइट। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज हमारा 30 दे देते हैं, 30 पिक्सल। और ये हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट है। और टेक्स्ट लाइन जो होगी हमारी, ये कहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी। बॉटम पैडिंग कितना, बॉटम पैडिंग हम 0 लेंगे। बॉटम हमारा क्या था, 0 पिक्सल। अब पैडिंग टॉप ले लेंगे, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। फॉन्ट वेट बोल्ड, पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम और कितना, 20 पिक्सल। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, तो ये हमारा आ गया है, बॉटम भी आ गया, फुटर भी। अब हम लोग इसको डेकोरेट करते हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अब सेक्शन हेडर मेन तक हमने कर लिया है, अब हम सेक्शन करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मेन भी अभी हमने नहीं किया, शायद मेन हमने नहीं किया हूँ कि यस, मेन नहीं किया है, मेन नहीं हुआ है। तो हम लोग मेन कर लेते हैं, मेन। तो इसका विड्थ कितना होगा, 100%। इसकी जो हाइट होगी तो वो हम देंगे, इसकी हाइट 80 BH। अब बोलेंगे इसकी हाइट 80 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 दी थी ना इसकी, किसी की ये मेन्यू जो हमारा, उसकी हाइट 20 दी है बिट, इसीलिए हम इसकी 80 दे रहे हैं, ताकि ये हमारा पूरे 80 हो जाए। ये 10 ये हो गया है, और ये कुछ 10 है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा। तो 10 ये हमारे 100 हो जाएंगे पूरे, मतलब 80 एंड 20 100 हो जाएंगे। अब इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स, मार्जिन टॉप ले लेते हैं 10 पिक्सल। इससे क्या होगा कि ये मार्जिन हमेशा देखिए 10 नीचे आ गया। अब अलाइन आइटम टॉप कर लेते हैं,
अलाइन आइटम्स टॉप। अब इसको हम लोग देख लेते हैं टॉप कहाँ पे जा रहा है। ओके, अब जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर कर लेंगे। अब सेंटर करने के बाद यहाँ पे ये सेंटर आ गया। अब इस टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, कलर वाइट, तो ये सब एकदम परफेक्ट फिट हो गए। ठीक है, अब हम इन सब की एक एक के डेकोरेशन करेंगे। तो हम सेक्शन 4 हेडिंग फर्स्ट, ये हेडिंग 4 की करेंगे, फिर हेडिंग ये 1 है और इन सब की कर लेंगे। तो चलिए, अब मेन के अंदर में हमारा सेक्शन है, तो सेक्शन का H4 को हम लोग स्टाइल करेंगे। तो इसका फ़ॉन्ट साइज ले लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फिर फ़ॉन्ट वेट 200 ले लेते हैं। लेटर स्पेसिंग, तो लेटर स्पेसिंग क्या होगा, एक एक लेटर के बीच में स्पेस आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा फैल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग 1 की, ये हमारी हेडिंग 1 है, इसकी स्टाइलिंग करेंगे हेडिंग 1 की। ये अभी हमने इसकी स्टाइलिंग की हेडिंग 4, अब हेडिंग 1 और फिर P, फिर ये दोनों बटन की। तो अब उसके बाद हमारा सेक्शन आएगा, सेक्शन H1। इसकी भी हम सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे 40, इसको थोड़ा ज़्यादा रखेंगे पिक्सल। और फ़ॉन्ट वेट 600 और लेटर स्पेसिंग 3 ही देंगे, 3 पिक्सल। इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस ले लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। उसके बाद मार्जिन, इसको 30 पिक्सल दे देते हैं स्टार्टिंग, फिर 0 कर लेते हैं, फिर 20 पिक्सल दे देंगे, फिर 0। तो सेव करके देखते हैं अब कैसे दिख रहा है ये। चलिए परफेक्ट दिख रहा है। उसके बाद हम लोग, ये तो हमारी हो गई है, अब हम लोग पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सेक्शन के अंदर हम P में गए, पैराग्राफ। अब इसकी स्टाइलिंग, इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज इसको भी 30 पिक्सल कर लेंगे। उसका वर्ड स्पेसिंग कर लेंगे 2 पिक्सल। उसका मार्जिन बॉटम दे देते हैं 30 पिक्सल। इसको सेव कर लेते हैं। ये परफेक्ट हो गया। अब इन लोगों को करते हैं, अब हमारा मेन रह गया है ये दोनों बटन 1। तो ये हम इसके अंदर में अगर चल के देखें तो जो हमारा ये क्या सेक्शन के अंदर में ये दोनों ये हैं, href है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके सेक्शन और इसकी .btn1, उसकी आईडी हमने btn1 दी है। ठीक है, देखिए ये btn1 btn2। तो हम उसका बैकग्राउंड कर देते हैं, बैकग्राउंड रेड। ओके, और इसका टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट। अगर फ़ॉन्ट वेट हो जाएगा बोल्ड। उसको हम लोग सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। एक्चुअली हमने ओके वेट, ये हमारा बटन 2 है, नॉट बटन 1।
इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे, इसके ऊपर लिख देते हैं सेक्शन डॉट btn1 अब इसका बैकग्राउंड ब्लू, इसका टेक्स्ट कलर भी वाइट होगा। मार्जिन राइट 50 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। सेव करते हैं। हो गया हमारा। अब हम क्या चाहते हैं, हम दोनों ये जो href है इसका, इन दोनों की स्टाइलिंग कर दें, तो हमारा ये बटन जो होगी वो बहुत सही परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, थोड़ी मार्जिन पैडिंग लगा देते हैं दोनों में। तो हमारा सेक्शन के अंदर में हमारा ए है, उसकी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग देते हैं 13 पिक्सल, 30 पिक्सल। फिर बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। आउटलाइन नन। फ़ॉन्ट वेट 240। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन, वो कुछ नहीं चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब हमारा लेटर स्पेसिंग दे देंगे 1 पिक्सल। इसको सेव करते हैं। अब हमारी बटन एकदम परफेक्ट आ गई होंगी, देखिए एकदम परफेक्ट। अब बच गया है हमारा यहाँ पे कि जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है वो कैसे किया है। बाकी तो हमारी इस साइड एकदम परफेक्ट बन गए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको वो जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, ये जो वीडियो चल रहा है वो एक जिफ इमेज है। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड में हमने डाल दिया है, तो वो जिफ इमेज की URL हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पुराने वाले HTML में जाते हैं। ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना, इसको हम पूरे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके, यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड कलर दिया है किसका, हेडर का, ये इसको हम लोग हटा के पेस्ट कर देते हैं और इसको हम सेव कर लेंगे। तो हमारी साइट जो है हूबहू इसके तरह ही बन जाएगी। देखिए हमारी है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। अब इसको रेफ्रेश करूँगा, वीडियो आ गई।